दोस्तों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली है। कोरोना के पीरियड में लगातार बेरोजगारी एक मुद्दा बनी समाज के भीतर, और बिहार इलेक्शन में भी इस समय बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे वक्त में ये वैकेंसी निकलना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद की तरफ से। और दो तरह की वैकेंसी इसमें है शिक्षकों की, प्रशिक्षित स्नातक वाली हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स वाली हैं, यानी टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी में आवेदन की जो तिथि है वो इस विज्ञापन के मुताबिक 29 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुकी है, और पंजीकरण की अंतिम तिथि रखी गई है 27 नवंबर 2020, और ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 27 नवंबर 2020 है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 30 नवंबर 2020 रखी गई है। तो ये 12,913 पद हैं, और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हैं ये पद, और इसमें बालक बालिका दोनों तरह की संस्थाएं इसमें हैं। और ये जो है वेबसाइट पर जो एप्लीकेशंस ली जाएंगी www.upsessb.org, ये वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई आवेदन नहीं करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इस वेबसाइट पर ही डिटेल्स दी गई हैं पूरी, और पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आप अलग अलग सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में एक ही आवेदन करना होगा। इसके अलावा भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी है तो हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में होगा जिस समय परीक्षा होगी। और 18 फरवरी 2019 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली जो है उसमें संशोधन किया गया था। तो इसके आधार पर जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। पहली नियुक्ति होगी शिक्षकों की ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपको नियुक्ति मिल जाएगी। और आप देख लें कि पात्रता की शर्तें क्या हैं, उसी के बाद आवेदन करें ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। मैं आपको यहाँ इस विज्ञापन के मुताबिक दी गई सारी डिटेल्स बताता हूँ। लिखित परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी भी तरह की, और ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई कठिनाई होती है तो हर एक कार्य दिवस में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं इसके लिए, 05322466 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8299325775। तो 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए आयोग ने। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको पहले, फिर फीस का भुगतान करना होगा, और फाइनली तीसरे चरण में फॉर्म सबमिशन करना होगा। तो पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है एक सूची दिखाई देगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। वहीं पर डिक्लेरेशन होगा, और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, वहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम और जेंडर, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, किस राज्य के निवासी हैं, आरक्षण की किस कैटेगरी में हैं, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, पता क्या है, शैक्षिक योग्यता का विवरण क्या है, इस तरह की प्रारंभिक सूचनाएं भरनी होंगी। और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है फीस जमा करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद वैलिडेट और प्रिंट प्रीव्यू, वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जो है
फॉर्म दिखाई देगा, प्रीव्यू दिखाई देगा। उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो वहाँ पर आप कोई करेक्शन भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट के लिए जाना होगा, और पेमेंट कितना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है वो 50 रुपये होगा, यानी कुल 750 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी है उसके लिए 400 रुपये शुल्क रखा गया है। 50 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस है, यानी आपके 450 रुपये खर्च होंगे। OBC के लिए 700 रुपये फ़ीस है। OBC और जनरल कैटेगरी की समान है फ़ीस, और कुल जो है 750 रुपये खर्च करने होंगे आपको। SC कैटेगरी के लिए 400 और ST कैटेगरी के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा 50-50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस इनमें भी लगेगी। तो ये स्थिति फ़ीस की है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, इस तरह की सब श्रेणियों में कोटा रखा गया है। और प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग में कुल 11,451 वैकेंसी हैं। हिंदी में 1742 वैकेंसी हैं, गणित में 1822, गृह विज्ञान में 611, उर्दू में 65, इंग्लिश में 1587, कला में 710, सामाजिक विज्ञान में 1392, सिलाई में 19, संस्कृत में 938, विज्ञान में 1741, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में 497, और संगीत वादन में 6, संगीत गायन में 10 वैकेंसी हैं। कुल 11,451 वैकेंसी हैं, और इसमें जनरल कैटेगरी में 6,410 पद रिक्त हैं। OBC में 3174 पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। SC में 1815 और ST में 52 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में भी 1462 वैकेंसी हैं टोटल। जनरल कैटेगरी में 841, OBC में 352, SC में 265, ST में 4 वैकेंसी हैं। बम्पर वैकेंसी हैं, इस हिसाब से इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आमतौर पर TGT के लिए नहीं निकलती हैं। और संबंधित विषय में PG के साथ आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं। शैक्षिक अर्हता है, और आप इसकी वेबसाइट पर जाकर, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं नियम, शर्तें, और सब कुछ देखने के बाद ही आप आवेदन करें तो बेहतर होगा, आप किसी भी असुविधा से बच सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि PGT की क्या स्थिति है। PGT के लिए भी 29 से आरंभ हो चुके हैं ऑनलाइन आवेदन, और 27 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की, पंजीकरण की और फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, और 27 नवंबर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि है, इसलिए आप समय से कर लें ये। और इसमें भी वही प्रक्रियाएं हैं जो TGT में है। और मैं आपको पदों की संख्या बताता हूं कि कितने पदों के लिए 3 श्रेणियों में इसका फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फॉर्म सबमिशन, 3 स्टेप्स होंगे इसमें भी। और इसमें भी फ़ीस जो है वो वही रखी गई है जो TGT में है। जनरल कैटेगरी में 700, EWS में 600, OBC में 700, SC में 400 और ST कैटेगरी में 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। 50-50 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फ़ीस लगेगी, तो ये 700 की जगह 750 हो जाएगी। हर कैटेगरी में 50 रुपये बढ़ जाएंगे। और इसमें जो है आयु सीमा जो है उसमें भी न्यूनतम रखी गई है, अधिकतम आयु सीमा का कोई जिक्र इसमें नहीं है। 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आयु। और इसमें लिखित परीक्षा होगी, इसमें भी इसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। 3.4 नंबर का एक प्रश्न होगा इसमें, और 2 घंटे की समय अवधि होगी इसकी भी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें भी। और इसमें साक्षात्कार के लिए मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, और इसमें इंटरव्यू होंगे। PGT के कुल 2281 पद हैं। जनरल कैटेगरी में 1315 हैं, OBC में 633 हैं, SC में 326 हैं, ST में 7 पद हैं। जनरल कैटेगरी में हिंदी में 213
हैं जनरल में, ओबीसी में 90, एससी में 58, एसटी में 2, कुल 363 पद हैं हिंदी में। और गणित में 98 पद हैं, गृह विज्ञान में 2 पद हैं, अर्थशास्त्र में 143 हैं, इतिहास में 68 हैं, इंग्लिश में 269 हैं, कला में 49 हैं, नागरिक शास्त्र में 153, भूगोल में 250, मनोविज्ञान में 35, शिक्षा शास्त्र में 25, समाजशास्त्र में 67, संस्कृत में 232, बड़ी संख्या में पद हैं संस्कृत में। जीव विज्ञान में 108 हैं, भौतिक विज्ञान में 148 हैं, रसायन विज्ञान में 160 हैं, शारीरिक शिक्षा में 11 हैं, वाणिज्य में 45 हैं, कृषि में 38 हैं, सैन्य विज्ञान में 10 हैं और तर्कशास्त्र में 7 हैं। तो ये वैकेंसी हैं पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो है हिंदी में 47 पद हैं, गणित में 1 पद है, गृह विज्ञान में 11 हैं, अर्थशास्त्र में 28 हैं, इतिहास में 22 हैं, इंग्लिश में 28 हैं, कला में 27 हैं, नागरिक शास्त्र में 30 पद हैं, भूगोल में 8 हैं, गृह विज्ञान मनोविज्ञान में 12 पद हैं, शिक्षा शास्त्र में 5 पद हैं और समाजशास्त्र में 11 पद हैं, संस्कृत में 34 पद हैं, जीव विज्ञान में 6 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 10 पद हैं, रसायन विज्ञान में 11 पद हैं। शारीरिक शिक्षा में 2 पद हैं, संगीत गायन में 9 और संगीत वादन में 12 पद हैं। कुल 314 पद बालिका वर्ग में हैं, 193 जनरल में हैं, 83 ओबीसी में हैं, एससी में 38 हैं और एसटी में कोई पद नहीं है। तो आपको संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री भी मांगी गई है इसमें, और ये अर्हता रखी गई है। तो रहिए आप तैयार, अभी कुछ और वैकेंसी हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में भी आने वाली हैं। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और आधिकारिक सूचनाओं के लिए वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशंस चेक करने के बाद, देखने के बाद, और जब आप ये मुतमईन हो जाएं कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, उसी के बाद आवेदन करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो।